अब जैसा कि यहां बड़े मार्मिक और गंभीर प्रसंग की चर्चा चल रही है, तो मैं कहता हूं आप सुनते हैं और कथन और श्रवण का सहज प्रसाद है कि चिंतन बना रहता है। तो आज मैं आ रहा था तो मार्ग में आते आते ही मेरे चिंतन में आया कि देखो अवधूत दत्तात्रेय कौन है। वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का मिलित विग्रह है। माने दत्तात्रेय साधारण नहीं है, वो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। और ईश्वर कोटि का महापुरुष होकर वो किस प्रकार बड़े गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि कैसे मैंने छोटी से छोटी वस्तु से शिक्षा पाई है, मैंने कहां कहां से सीख लिया है। मैंने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सीखा, मैंने सूर्य चंद्रमा से सीखा, मैंने हरिण अजगर हाथी से सीखा, मैंने मक्खी से सीखा, मैंने शहद इकट्ठा करने वाले से सीखा। और फिर जब श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने पिंगला से सीखा। पिंगला कौन है? वो मिथिला नगरी की एक वारांगना है, एक नगर वधू है। पिंगला शब्द का अर्थ क्या होता है? पिंगम स्वर्णम लाती इति पिंगला। व्याकरण के हिसाब से पिंगला शब्द का अर्थ है जिसको धन प्रिय हो वो पिंगला है। अब अगर ये व्याख्या यदि हम देखें तो ऐसा लगेगा कि हम सब भी उसी श्रेणी में ही आते हैं। पिंगला कौन है? जिसको धर्म प्रिय ना हो, जिसको धन प्रिय हो, वो पिंगला है। कई बार आप और मैं चर्चा करते हैं, भाई दो ही वस्तुएं हैं, या तो स्वार्थ है या फिर परमार्थ है। दो ही मार्ग हैं, या तो स्वार्थ का मार्ग है या परमार्थ का मार्ग है। तो जिसको धन प्रिय है, जिसको धर्म की इच्छा नहीं है, जिसको धर्म की चाह नहीं है, जिसको धर्म के मार्ग पर नहीं चलना है, जिसे किसी भी प्रकार से धन का संग्रह करना है, वो पिंगला है। आपको स्मरण हो, पूर्व में मैंने कभी आपसे कहा था कि जैसे तन का व्यभिचार करने वाले को बड़ी निंदित दृष्टि से देखा जाता है, पर मैं कई बार विचार करता हूं कि तन का व्यभिचार तो पता नहीं कोई किस विवशता में आकर करता होगा, किस परिस्थिति में आकर कोई इस व्यभिचार में पड़ता होगा। पर मन का व्यभिचार तो हम सभी करते हैं। आज मन यहां, कल मन वहां, आज जिससे प्रेम किया कल उसी को छोड़कर चल दिए, आज जो वस्तु बड़ी प्रिय है कल उसकी ओर देखते भी नहीं। जीवन में, अपने जीवन में देखे तो मन का व्यभिचार तो आप और मैं सभी करते हैं। तो जब इस प्रसंग का मैं चिंतन कर रहा था तो मेरे मन में आया कि पिंगला शब्द की व्याख्या है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो पिंगला शब्द की यह व्याख्या है, पिंगम स्वर्णम लाती इति पिंगला, जिसको स्वर्ण माने धन प्रिय है। तो मैं मन में विचार कर रहा था, देखो इसका मतलब एक पिंगला हम सब के भीतर भी है, हम सब भी तो यही चाहते हैं। पर इसके साथ साथ मुझे चिंतन ये हो रहा था और मैं आश्चर्यचकित भी हो रहा था कि देखो श्री दत्तात्रेय ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, पर वो किस प्रकार बड़े गौरव से कहते कि हाँ भाई मैंने पिंगला से भी शिक्षा पाई है, वो भी मेरी गुरु है। पिंगला को दत्तात्रेय 24 गुरुओं में स्थान देते हैं, कह रहे वो भी मेरी गुरु है, उससे भी मैंने सीखा है। एक बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं कि आपने किसी से भी यदि कोई गुण पाया है, यदि आप उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं तभी आपके गुण का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। छोटी से छोटी बात जिसने आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव डाला हो, कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया हो, जिसके कारण आपके जीवन में सुचिता पवित्रता आई हो, छोटी सी भी बात अगर आपने कहीं से सीखी है तो फिर उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहिए, सदा कृतज्ञ रहिए, तभी आपके गुण का विकास होगा। गुण का बीज जब पड़ता है तो कृतज्ञता के जल से ही उसका सिंचन किया जाता है।
बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ, खास तौर से हमारी परिधि में जो लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो जब व्यासपीठ से कोई बात कहते हैं ना, तो वो कई बार जिसकी बात है ना उसकी बात तो कहते हैं, लेकिन उसका परिचय नहीं देते। वो माने अपने 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 नाम से उसकी बात कहते हैं। चोरी केवल धन की थोड़ी होती है, चोरी केवल धन की नहीं होती। जैसे स्वर्ण की चोरी चोरी है, ऐसे सुंदर शब्द को भी तो सुवर्ण ही कहते हैं, उसकी चोरी भी चोरी है। आपने किसी के शब्द चुराए हैं, वो भी चोरी है। मैं आपसे कल परसों ही शायद मैं आपसे कह रहा था ना कि शंभू जी से मैंने ये कह दिया कि भाई हम आज तक जिसके ट्रस्ट पर आए हैं उसी के ट्रस्ट पर रहेंगे, कोई और ऐसी व्यवस्था हम नहीं करेंगे। ये तो एक भावनात्मक पक्ष था उसका, पर इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था, इसके पीछे कारण ये है कि भाई मुझे सेवा करने के लिए साधन देंगे आप। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सेवा करने के लिए साधन देंगे आप। आपके साधन से यदि मैं सेवा करूंगा तो उसका यश मिलेगा मुझे, तो ये तो यश की चोरी है भाई। और जीवन में विचार पूर्वक रहना चाहिए। केवल धन की चोरी चोरी नहीं होती, यश की चोरी भी चोरी है, कीर्ति की चोरी भी चोरी है। कहने का मेरा तात्पर्य ये, जहां जहां से सीखा है उसके प्रति कृतज्ञ हुई है। मैं कह रहा था महाराज जी कि मैं आज आते हुए चिंतन कर रहा था कि श्री दत्तात्रेय ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, पर किस प्रकार वो बड़े गौरव से स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई मैंने पिंगला से भी शिक्षा पाई है, वो भी मेरी गुरु है। यहां तो आज ऐसा समय आ गया है कि अपने गुरु का नाम लेने में लज्जा आती है, अपने गुरु का नाम लेने में शिष्य को संकोच होता है कि भाई हम छोटे कैसे हो जाएं। पर यहां देखिए, महापुरुषों की रहनी देखिए, महापुरुषों का आचरण देखिए, महापुरुषों के हृदय की उदारता और विशालता देखिए। तभी हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। ऐसे ऐसे होते हैं श्रेष्ठ जनों के लक्षण। तो जैसे श्री दत्तात्रेय बता रहे कि मैंने यहां वहां से शिक्षा पाई, तो मैं आज आते आते सोच रहा था कि भाई इस प्रसंग से सबसे पहली शिक्षा यही ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार वो कितने खुले, कितने उदार मन से स्वीकार करते हैं कि मैंने छोटी से छोटी वस्तु से भी सीखकर अपना जीवन निर्माण किया है। और मैं पुनः दोहरा कर आगे बढ़ूं कि जहां से आपने गुण पाया है, जहां से आपने कुछ शिक्षा दीक्षा पाई है, जहां से आपने कुछ सीखा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके गुण का विकास हो, यदि आप चाहते हैं आपकी उन्नति हो, तो फिर जिससे सीखा है ना उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। ये जो बीज आपके भीतर पड़ा ना, इसे कृतज्ञता के जल से सींचेंगे, तभी उस गुण का विकास होगा, तभी उस पर सुफल आएगा। क्षमा करना गुण बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन कोई बहुत अधिक लाभ नहीं दे पाते। वो किसी को बहुत अधिक लाभ नहीं पहुंचा पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं चोरी है। जिससे सीखा है उसके प्रति नतमस्तक होइए नहीं, उसके प्रति नतमस्तक रहिए, सदा रहिए। जिससे आपने छोटी सी भी वस्तु पाई है, तो ऐसे आज आते आते मेरे मन में आया, मैंने कहा देखो कि दत्तात्रेय भगवान जैसे वो केवल पिंगला की चर्चा ही नहीं करते, वो केवल पिंगला की वार्ता ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई मैंने उससे शिक्षा पाई है। तो अनेक प्रकार की शिक्षा श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने प्राप्त की, इन सब से मैंने सीखा, इन सब से सीख कर ही मैंने अपना जीवन निर्माण किया है, इन सब से सीख कर ही मैंने ये श्रेष्ठता प्राप्त की है। यद्यपि मैंने कहा कि वो तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का मिलित विग्रह हैं, पर वो आपको मुझे उपदेश देने के लिए ये चर्चा करते हैं कि किस प्रकार
कल जैसा मैंने आपको निवेदन किया, जैसे ही आप में शिष्यत्व जागृत होगा, वैसे ही सृष्टि में जो कण कण में गुरु तत्व निहित है वो सक्रिय हो जाएगा आपके लिए। जैसे आप में शिष्यत्व जगेगा, शिष्यत्व माने जैसे आपकी श्रद्धा बलवती हो जाएगी, जैसे आपकी श्रद्धा निर्मल हो जाएगी, जैसे आपकी श्रद्धा विमल हो जाएगी, वैसे कण कण में छिपा जो गुरु तत्व है वो अपने आप को आपके लिए प्रकट कर देगा, प्रकाशित कर देगा। तो मिथिला नगरी की ये सुंदरी वारांगना है, जिसका क्या कार्य है? इसका कार्य है विषयी आसक्त पुरुषों को रिझाकर, और मैं कहूंगा फंसाकर, और उनसे धन ले लेना, उनसे धन का संचय करना। और एक दिन सौभाग्य जगा उसका, एक दिन सौभाग्य जगा उसका। भगवान दत्तात्रेय उस मिथिला नगरी में भ्रमण कर रहे थे, और कहते पिंगला के घर के ही निकट एक अश्वत्थ वृक्ष था। उस अश्वत्थ वृक्ष की छाया में दत्तात्रेय भगवान बैठे हैं, और कहते उनके श्रीअंग से लगकर पवन पिंगला को जा लगी। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, भगवान चाहते हैं भक्त इस संसार में रहे। क्यों रहे? भक्त कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधा है, उसे कोई अपना पुरुषार्थ करके परलोक नहीं साधना है, वो तो भगवान का ही है, वो तो प्रभु का ही है। प्रभु केवल इसलिए चाहते हैं क्योंकि भक्त के होने मात्र से सृष्टि का मंगल है, भक्त के होने मात्र से सृष्टि का कल्याण है। हाँ, ये प्रभु की इच्छा है भाई। किसी को प्रभु प्रकट कर देते हैं और किसी को प्रभु छुपा कर रखते हैं, किसी को प्रभु दुरा कर रखते हैं। सहस्त्रों सहस्त्रों के समूह को हरि नाम जपाता हुआ भी कोई संत हो सकता है। लाखों लाखों लोगों के समूह को कथा कीर्तन सुनाता भी कोई संत हो सकता है, और किसी निर्जन एकांत में निष्काम भाव से भजन परायण कोई महापुरुष भी परम संत हो सकता है। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं, भक्त ने तो अपना मन प्रभु के मन में मिला दिया है, अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला दी है। अब प्रभु जो चाहे सो कराएं, प्रकट कर दे या गुप्त रखें, पर सार की बात यह है भाई, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। संत के होने से ही मंगल है। तो भगवान दत्तात्रेय के श्री अंग से लगकर पवन उस पिंगला को जा लगी। वो अपने नित्य के उस नियत स्थान पर खड़ी थी, जहां खड़ी रहकर सुंदर श्रृंगार करके वहां पर खड़ी है, और गीत गा गा कर वो विषयी और आसक्त पुरुषों को बुलाती है, रिझाती है और उनका धन हरण करती है। आज कुछ ऐसी घटना घटी कि आज उसके निकट कोई भी नहीं आया। आज उसका गीत सुनकर कोई नहीं आ रहा है, आज उसका रूप देखकर कोई नहीं आ रहा है, आज उसके हाव भाव और चेष्टा से आकृष्ट होकर कोई नहीं आ रहा है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, और कहते हैं कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद उसका मन जो था वो दुख से भर गया। और संत कहते हैं सुख का अंत क्या है? दुख, और दुख का अंत क्या है? सुख। मन दुख से भर गया, अपार पीड़ा से उसका मन भर गया। और कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं, फिर उसके मन में निर्वेद का उदय हुआ। लेकिन इसके मूल में क्या है? इसके मूल में साधु की कृपा है, इसके मूल में संत की कृपा है। इसीलिए मेरा कबीर कहता है भाई कि सब सिद्धांत एक तरफ, और सब सिद्धांतों पर यह सर्वोपरि सिद्धांत है कि जब तब साधु तारसी। जब कभी जीव का उद्धार होगा, संत से होगा। उसके प्यार से हो या उसकी मार से हो, उसकी दुलार से हो या उसकी फटकार से हो, पर होगा संत से कल्याण। संत जीव का उद्धार करेगा। इसीलिए केवल इसी बात का विचार करके प्रभु कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। तीर्थ में जाकर व्यक्ति स्नान करता है कि उसका पाप क्षय हो जाए, पाप धुल जाए। तो हमारा पाप जो धुलता है वो किसके पास रहता है? तीर्थ के पास रहता है।
तीर्थ कैसे निर्मल होता है? जब कोई संत तीर्थ का सेवन करता है तब तीर्थ निर्मल होता है। यही बात श्रीमद् भागवत में सिद्धांत रूप से कही, तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ को तीर्थ करने वाले हैं वो संत हैं, वो संत हैं। और सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत हैं काल ही पाए, वो तो साधारण तीर्थ हैं, ये दिव्य तीर्थ हैं, क्योंकि भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। ये संतों की महिमा है, ये भगवान के भक्तों की महिमा है, वो तीर्थ को तीर्थ करने वाले हैं। तो पिंगला के मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ। निर्वेद कहते हैं कि जब जब दुख से भर जाए ना मन, जब आपको ग्लानि होने लगे, या सरल शब्दों में मैं कह दूं, जब आपको अपना दोष दिखाई पड़ने लगे और अपने दोष दर्शन के कारण जब आपको ग्लानि हो, तो उस स्थिति को निर्वेद कहते हैं। कह रहे पिंगला के मन में आज निर्वेद उत्पन्न हुआ, और इस निर्वेद का कारण क्या है? बोले आज पिंगला का सौभाग्य उदय हुआ है। कल भी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि संसार की दृष्टि से जो वस्तु श्रेष्ठ है, परमार्थ की दृष्टि से वही वस्तु निकृष्ट है। अब अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो आज तो पिंगला का सारा साधन, उसका रूप और उसकी सारी चेष्टा व्यर्थ है। पर श्रीमद् भागवत कहती है आज ही पिंगला का सौभाग्य उदय हुआ है। उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, दुख से पहले मन भर गया। एक और बात मैं आपको कहूं भाई, दुख आए ना घबराना नहीं, वो आपके उर अंतर का स्नान है, वो प्रभु की विधि है आपके उर अंतर को निर्मल करने की। इसलिए घबराना नहीं, प्रभु की ओर ही देखते रहना। और उस ग्लानि में जब उसने अपने दोष देखे तो उसने कहा कि कितनी मंदभागिनी हूं मैं विदेह राज की नगरी में रहती हूं, यहां का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है, और इन सब के मध्य में रहकर आज तक मैं क्या कर रही थी, आज तक मैंने क्या किया, क्या कर रही थी मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इस विषय भोग में, इस पाप भोग में मैंने अपना जीवन गंवाया। देखकर उसके रोम रोम से वो ग्लानि का भाव प्रकट होने लगा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। और मैं कई बार आपको कहता हूं भाई, होता क्या है कि शास्त्र में एक बात लिखी है, कहते हैं कि सरसों के दाने बराबर अगर किसी में दोष हो तो व्यक्ति को खूब दिखाई पड़ता है। सरसों के दाने बराबर अगर किसी दूसरे का दोष हो तो व्यक्ति को खूब दिखाई पड़ता है, और बेल के फल जैसा अपना दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? भजन करते हैं, साधन करते हैं, और विडंबना है कि हमारी उन्नति नहीं होती। और ये तो मैंने बहुत देखा है भाई, वर्षों पहले भी एक व्यक्ति जहां जिस प्रकार की बात करता था, जैसी उसकी चेष्टा थी, जैसा उसका व्यवहार था, जिस प्रकार की बातों में उसका मन अटका रहता था, 10 वर्ष बाद भी मैं देखता हूं वो वैसा का वैसा ही है। कोई उन्नति नहीं, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, कोई वैचारिक उन्नति नहीं है, कोई भावनात्मक उन्नति नहीं है। उन्नति क्यों नहीं होती? क्योंकि अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। उन्नति का केवल एक ही तो मार्ग है, एक ही तो पर्याय है, एक ही तो कसौटी है कि गुण और दोष से भरा जो ये हमारा जीवन है, हमारे गुणों का विकास हो और हमारे दोषों का मार्जन हो, इसी को उन्नति कहते हैं। यही हमारी उन्नति है। अपना दोष न दिखाई पड़े, मार्जन कैसे होगा उसका? और हमारी वृत्ति क्या है कि हम अपना पुण्य गा गा कर बताते हैं और अपने पाप को छिपाए रखते हैं। और जो भी वस्तु छिपाओ वो बढ़ती है। आप पुण्य छिपाओ तो पुण्य बढ़ेगा, पाप छिपाओ तो पाप बढ़ेगा। और हमारी वृत्ति क्या है कि हम अपने पुण्य को गा गा कर प्रकट करते हैं, अखबार में छपाते हैं, और लाख प्रयास करके भी अपने पाप को छिपाने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। जबकि एक बात मैं आपको और बता दूं, मत करिए अपना पुण्य प्रकट, मत छिपाइए अपना पाप। ये प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि पाप हो या पुण्य, प्रकृति एक दिन प्रकट कराई देती है। भले समय लगे पर प्रकट होता है। पाप हो या पुण्य हो, वो प्रकट हो ही जाता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात सीखने को मिलती है कि ये बड़ी उपलब्धि है भाई। अगर अपना दोष दिखाई पड़ने लगे, आप समझना वहीं से सुधार आरंभ होगा।
मैं तो एक और बात भी प्राय करके कहता हूं, प्रचार करना कठिन काम नहीं है, सुधार करना कठिन काम है। अपना भी और हो सके तो किसी का भी, पर सुधार कठिन है। प्रचार कठिन नहीं है, सुधार कठिन है। और सुधार के लिए आवश्यक है अपना दोष पकड़ में आए, स्वीकृति हो उसकी, तभी उसके मार्जन का प्रयास होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। नहीं तो हम तो ऐसे हैं भाई, हमने तो खूब संसार के सुख दुख से समझौता कर लिया है, हमने संसार के सुख दुख को अपना मान लिया है, हम संसार के सुख दुख में ऐसे रच बस गए हैं कि बस अब हमें इससे अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं, और कुछ नहीं है हमारे लिए। जहां तक मन जाता है, जहां तक बुद्धि जाती है, जहां तक विचार जाता है, वहां तक संसार ही संसार तो है। या तो हम इससे अतिरिक्त कुछ जानते हैं ना जानना चाहते हैं। घूम फिर कर व्यक्ति वही घर परिवार, वही संसार व्यवहार, वही नाती पोते, वही धन संपत्ति, वही पद प्रतिष्ठा, वही मान सम्मान। भगवान के साथ भी व्यक्ति यही व्यापार व्यवहार करने ही तो जाता है। यदि अपनी उन्नति चाहते हैं तो ढूंढिए, खोज खोज कर निकालिए अपना दोष। मैं तो कहता हूं ये समय का सदुपयोग है। अपना नहीं निकालोगे तो दूसरे का दिखाई पड़ेगा। यही तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहते हैं गुण दोष मत देखिए, पर हम तो साधारण मनुष्य हैं, गुण दोष दिखाई पड़ेगा। तो अपना दोष नहीं देखोगे तो दूसरे का देखोगे। जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करेगा वो क्या करेगा? वो यहां वहां के लोगों से बैठकर संसार की व्यर्थ की विषय की वार्ता ही तो करेगा, और क्या करेगा? कुछ तो करेगा भाई। भगवान में मन नहीं लगेगा तो संसार में लगेगा, सीधी सी बात है। इसमें तो कोई बहुत सोचना समझना नहीं है। तो पिंगला के मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, उसे बहुत पश्चाताप होने लगा कि आज तक मैं क्या कर रही थी। लेकिन इसके मूल में क्या है? श्री दत्तात्रेय भगवान के श्रीअंग का स्पर्श लेकर आई वो पवन है, उसने उसे निर्मल कर दिया, उसका चिंतन निर्मल हो गया। यहां एक और बात मैं आपको निवेदन करूं जो इस प्रसंग से स्पष्ट होती है। सत्संग का एक ही परिणाम हो कि आपका चिंतन निर्मल हो, आपका चिंतन शुद्ध हो जाए, आपकी बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो। यही सत्संग का प्रसाद है, और सत्संग कोई प्रसाद नहीं है, यही वास्तविक प्रसाद है। संत क्या करता है? संत यही तो करता है, विचार की शुद्धि कराता है, आपके संस्कार की शुद्धि कराता है। तो उसके विचार शुद्ध हो गए। वो विचार जो आज तक संसार की ओर उसे दौड़ा रहे थे, एकाएक उसके विचार ने सत्य का विचार करना आरंभ किया। उसके मन में आया कि जो क्षणभंगुर संसार और एक क्षणभंगुर में संसार में रहने वाले ये विषयी पुरुष, क्या मैं इनसे सुख की कामना कर रही थी? आप देखो नन्ही सी अवस्था श्री मीराबाई सा की, पर वो कैसा विमल विवेक है उनकी बुद्धि में कि जब मां कहती है कि अमुक व्यक्ति से तेरा संबंध तय हुआ है, वो तेरा दूल्हा है, और मीरा क्या कहती हैं? ऐसे बरने के वरू जो जन्म में मर जा, बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जा। विचार ही तो है ये कि वो पति मेरी क्या रक्षा करेगा जो स्वयं मृत्यु से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी क्या रक्षा करेगा। आप एक बार एकांत में बैठकर विचार करना कि संसार में जिन जिन से हमने सुख की कामना की है, हम समझते हैं कि संसार में जो जो हमें सुख देखा, आप पहले उनके निकट जाकर देखो क्या वो स्वयं सुखी है। अरे स्वयं सुखी होगा तो आपको सुख देगा। भूखा व्यक्ति आपको क्या भोजन कराएगा? और संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख का भूखा ही तो है, वो आपको मुझे क्या सुख देगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यही बात तो कही जब वो विश्व भ्रमण करके लौटे। बोले एक बात हमने समान रूप से सारे विश्व में देखी, सब सुख चाहते हैं और सुखी कोई भी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सब संसार।
सब सुख चाहते हैं और सुखी कोई भी नहीं है। जिसके स्वयं के पास सुख नहीं, वो आपको मुझे क्या देगा? एक बार कभी विचार तो करो। वो पुत्र हो, वो पति हो, वो सखा सुहृद कोई भी हो, जिससे आपने मैंने सुख की कामना की है, क्या वो स्वयं सुखी है? इसीलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज तो बार बार कहा करते थे, बोले सुख की बात आए ना तो संसार को सुख देने का प्रयास कर सको तो करो, यहां से सुख की आशा करना तो स्वयं को दुख के भंवर में डालना है। भंवर एक ऐसी चीज होती है जल में कि पड़ जाए तो फिर व्यक्ति निकलता नहीं, डूब ही जाता है। तो यहां से सुख चाहना, किसी से सुख चाहना तो स्वयं को दुख के भंवर में डाल देना है। किसे मिला जो हमें मिलेगा। इसीलिए पूर्व में श्री उद्धव जी से भगवान ने कहा, भाई सबसे पहला गुरु तो अपना आत्मा है, अपने भीतर बैठा है। उर प्रेरक हित चंद, कुछ अपनी बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। आपके आसपास कितनी घटनाएं घट रही हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा इनसे ग्रहण करनी चाहिए। पर यही भगवान की दुरत्या माया है। घोर संसार के बीच रहते हुए, विषम संसार के बीच रहते हुए, इस विकृत संसार के बीच रहते हुए भी, असार संसार के मध्य में रहते हुए भी व्यक्ति संसार की असारता का दर्शन नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसी अवस्था है, नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। ये कार्य संत ही कराता है, ये कार्य सत्संग में ही होता है। कितनी तीव्र बुद्धि मेधा श्री हरिराम व्यास जी की रही होगी। वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ, सब पृथ्वी के विद्वानों को धूल चटाने वाला वो महापुरुष, लेकिन सत्य का विचार कहां कर पाया? नहीं कर पाया। सत्य का विचार कब हुआ? जब गुरु चरणों में आकर माथा रखा। ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सारना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये बात तो संत के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठकर ही बनती है। कितनी भी बुद्धि आपके पास क्यों ना हो, पर आप ये विचार नहीं कर पाओगे भाई, जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा। ये तो भागवती विद्या है, गुरु के मुख से सुनने पर ही प्राप्त होती। क्षमा करना, पोथी पढ़ने से नहीं मिलेगी। जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्होंने तो छान लिए थे सब पोथी पुराण। आपके मेरे पास तो दूर तक भी वैसी कोई प्रतिभा नहीं जैसी प्रतिभा हरिराम व्यास जी के पास थी, पर सत्य का विचार कहां कर पाए। उन शास्त्रों के जाल में उलझे ही तो रहे, भटकते ही तो रहे। वो भटकन कब समाप्त हुई? जब बड़ भागी मैं सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर भगाई। प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे, अरे अक्षर तो काला है, जो स्वयं काला है वो आपको क्या ज्ञान का प्रकाश देगा। गुरु बिन घोर अंधार। तो वो संत की कृपा जो उस पिंगला को प्राप्त हुई, उसके मन में निर्वेद हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जब वो जलने लगी तो अंतर उसका शुद्ध होने लगा। और निश्चित रूप से आज उसके कल्याण का समय आया है, आज उसका सौभाग्य सूर्य उदय हुआ है। तभी तो उसे संत मिला है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चित्तवत राम कृपा कर जेहि। आज निश्चित रूप से प्रभु ने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा है। न जाने कौन सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं। वो स्वयं मन में विचार कर रही है कि मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो आज मैं ये विचार कर पा रही हूं। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था भाई, सत्य का विचार भी आपको भीतर ओज तेज और प्रसन्नता से भर देगा, सात्विकता से भर देगा। सत्य का केवल विचार मात्र भी आपको प्रसन्नता से भर देगा।
वैसे तो श्रीमद् भागवत में इसे पिंगला गीत कहते हैं और बड़े मधुर इसके श्लोक हैं, पर आज तो मुझे समय का ध्यान रखते हुए चर्चा करनी है। पर स्वयं से कहती है पिंगला, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यभिमं विहाय अकामदं दुःखभयाधिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा। कि कितनी अज्ञ, कितनी मूढ़ हूं मैं कि जो मेरे सबसे निकट रहता है, जो अंतर्यामी है, जो मेरे घट के भीतर बैठा है, जो सर्व सुख की खान है, जो सब गुणों का निधान है, जिसके समान सुंदर और कोई नहीं, जो सुंदरता का सागर है, और कैसी मूढ़ हूं मैं, वो मेरे सबसे निकट है, मेरे भीतर बैठा है, मैं आज तक उसकी ओर नहीं देख पाई और बाहर ही बाहर इन विषयी पुरुषों की ओर देखती रही, धन के लोभ से, शरीर के सुख के लोभ से, विषय के सुख के लोभ से। देखो कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, कई कई प्रसंगों के माध्यम से श्रीमद् भागवत उपदेश करती कि साधक को किस किस प्रकार विषयासक्ति से बचकर रहना चाहिए। एक भी पतन करा देने में पर्याप्त है, और अनेक हो फिर तो पतन हो जाना निश्चित है। अगर एक विषय में भी आ सकती हो, हिरण केवल कान के रस से ही मारा जाता है, हाथी जो है वो आंख के रस से मारा जाता है, और मनुष्य की ओर देखा जाए तो उसको तो भाई कान का भी रस है, जीभ का भी रस है, आंख का भी रस है, वो तो सब ओर से विषय का सुख ग्रहण करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब ओर से विषय का ही रस तो ग्रहण करता है, तो उसका पतन तो बिल्कुल निश्चित है, हो ही जाएगा और हो ही रहा है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने का लक्षण क्या है? अपने और पराये का भेद आपको मालूम होगा, आपको खबर पड़ेगी कि वस्तुतः अपना अब है कौन, कौन मेरा अपना है। तो पिंगला कहती संतम समीपे, जो मेरे सबसे निकट है, मैं उसी की ओर नहीं देख पाई। मैं कितनी अज्ञ हूं, कितनी मूढ़ हूं। अहो मयात्मा परितापितो वृथा, कि आज तक मैंने अपनी आत्मा को कितना ताप दिया। देखो भाई, जब आप विषय का रस ग्रहण करते हो तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आंख को सुख मिलता हो, थोड़ी देर के लिए कान को मिलता हो, थोड़ी देर के लिए जीभ को मिलता हो, या कुछ देर के लिए शरीर को मिलता हो। पर ध्यान रखना, जिस समय आप मर्यादा का, धर्म का अतिक्रमण करके विषय का रस ग्रहण करते हो, आपकी आत्मा को उससे बड़ा ताप मिलता है, आपकी आत्मा उससे बड़ा कष्ट पाती है। यही बात पिंगला कहती है, अहो मयात्मा परितापितो वृथा, मैंने व्यर्थ में अपनी आत्मा को कितना तपाया, कितना ताप दिया मैंने अपनी आत्मा को इन विषयी पुरुषों का सेवन करके। आज नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। पिंगला अपने मुख से कह रही है, आज विष्णु मुझ पर प्रसन्न है, आज नारायण मुझ पर प्रसन्न है कि मेरे पास कोई विषयी पुरुष नहीं आया। आज मेरा सब प्रयास जो निष्फल हुआ, ये प्रभु की प्रसन्नता है मुझ पर। यहाँ एक और संकेत, एक और संदेश पिंगला देती है कि जब प्रयास करने पर भी संसार न मिले तो निराश नहीं होना, समझना, देखना प्रभु आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं चाहते प्रभु कि अब और संसार के जाल में आप पड़े रहें। शायद प्रभु आपको इस कुचक्र से, इस दुष्चक्र से निकालना चाहते हैं, इसलिए जीवन में ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था आई। कम से कम मैं कहता हूं, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, कथा कीर्तन है, कम से कम उसे तो ऐसा ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए कि मेरा यदि संसार का कोई प्रयास निष्फल हो रहा है तो उसका कारण केवल केवल और केवल मेरे इष्ट की मुझ पर कृपा है, अनुग्रह है। एक बात गांठ बांध लेना भाई, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, अपनी राजी से संसार कोई नहीं छोड़ता,
कोई नहीं छोड़ता। नहीं तो भगवान की परम भक्ता माता कुंती भगवान से दुख क्यों मांगती? इसी सत्य का विचार करके तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब संसार का सुख आता है ना, आप भूल जाते हैं, आपकी विस्मृति हो जाती है। वो अपने साथ एक ऐसा उन्माद लेकर आता है कि आपकी विस्मृति हो जाती है। और विपद विस्मरणम विष्णु, और संपत्ति विपत्ति की जब बात आए ना भाई, तो हनुमान जी की बात याद रखना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। अरे थोड़ा से संसार के काम में भगवान भूल जाते हैं, सेवा साधन छूट जाता है। ध्यान रखना, यदि ऐसी स्थिति आ रही हो तो आप जिसे संपत्ति समझ रहे हो वो संपत्ति नहीं, विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और बस इसी पीड़ा और पश्चाताप ने, और मैं तो कहूंगा कि संत की कृपा ने उसके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, और निर्मल अंतःकरण से उसने पश्चाताप पूर्वक प्रण लिया कि अब पुनः उस विषय की गली में नहीं जाना है। करुण हृदय से पुकारा उसने प्रभु को, और श्री ठाकुर जी तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में ही बैठे रहते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासई तब। आपको स्मरण हो, इस प्रसंग की चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि प्रभु बस केवल ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब जीव थक कर मेरे पास आ जाए, माने संसार से थक कर हार कर। प्रभु को कोई अपेक्षा नहीं आपके छोटे या बड़े साधन की, साधन से। आपका जब कितना है, साधन कितना है, जितना है ना भाई आपके लिए है, प्रभु के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। आप 2 माला करो, आप 100 माला करो, वो आपके लिए है। भजन अपने लिए करना है। ये देखकर, ये विचार कर प्रभु कृपा नहीं करते। अगर करते तो यहां पिंगला के जीवन में ऐसा क्षण कैसे आता? आप देखो, ये पिंगला के जीवन में जो जो घट रहा है उसके मूल में है क्या? उसके मूल में केवल कृपा है, विशुद्ध कृपा। वरना भाई सत्संग तो आपको मुझे रोज ही मिलता है, हमारे मन में तो ऐसा निर्वेद नहीं होता, हमारे मन में तो ऐसा पश्चाताप नहीं होता। हम तो फिर उसी विषय की ओर ही ढुलते हैं। इसके मूल में विशुद्ध कृपा है। राम कृपा कर चितवत चले, प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखते, तभी ऐसी घटना घटती है, तभी ऐसा अवसर आता है। अब तो उसने थक हार कर केवल इतना ही कहा, मानो और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। जो सुहृत है, जो प्रिय है, जो स्वामी है, जो मेरा सुहृद है, जो मेरा हित चाहता है, जो प्रिय है, जो प्रियतम है, जो नाथ, जो मेरा स्वामी है, जो जन्म जन्म का भरतार है, जो मेरा रक्षक है, जो मेरा पोषक है, अब मैं केवल उसी का भजन करूंगी। और ये प्रसंग कहीं स्थापित करता है ये सिद्धांत, भक्त संग छिन एक को, देत भगति उपजा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। अब तो मन से, वचन से, कर्म से
उन्हीं के श्री चरणों का भजन करूंगी, उन्हीं का ध्यान करूंगी और परम सुख प्राप्त करूंगी। तो पिंगला का यह व्याख्यान देकर अवधूत दत्तात्रेय मानो बहुत से उपदेश दे देते हैं, बहुत से संदेश दे देते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक बालिका से सीखा, ऐसा दत्तात्रेय कहते हैं। बालिका से क्या सीखा? बालिका से मैंने एकांत का मूल्य, एकांत का महत्व जाना। कैसे? तो अवधूत दत्तात्रेय सुनाते हैं कि एक बार एक घर में किसी कन्या को देखने के लिए कुछ वर पक्ष के लोग आए। कन्या घर में अकेली थी, उनका स्वागत सत्कार करने वाला भी कोई नहीं था, साधारण सा घर था और सत्कार करने के लिए कोई वस्तु भी नहीं थी। तो कन्या छिपकर धान कूटने लगी। धान थोड़ा रखा था, उसने सोचा थोड़ा चावल प्राप्त करके फिर इनका सत्कार करूंगी। तो धान कूटने लगी। उसने हाथ में पहनी थी शंख की चूड़ियां। अब जब वो धान कूटती है तो चूड़ी बजती है। एक एक करके उसने सब चूड़ियां निकाल दी और दो दो चूड़ियां पहने रही। और ये सब वो इसलिए कर रही थी कि अतिथियों को ये खबर ना पड़ जाए कि इनके घर में इस प्रकार का अभाव है कि हमारे आने पर सब व्यवस्था की जा रही है। तो वो बेचारी केवल इस कारण से लुक छिप कर और ये प्रयास कर रही थी। अब लेकिन चूड़ियों की जो आवाज थी उससे उसको भय हुआ कि कहीं अतिथि जान ना जाए कि हो क्या रहा है। तो एक एक करके उसने सब चूड़ियां निकाल दी, केवल दो दो चूड़ियां पहने रही। पर उसने देखा भाई आवाज तो दो दो चूड़ी में भी हो रही है। फिर उसने वो दो दो चूड़ी में से भी एक एक चूड़ी निकाली और एक एक चूड़ी पहने रही, तब जाकर शांति हुई। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि उस बालिका की जब ये क्रिया मैंने देखी तो इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये समझा कि जो साधक हो उसको तो भाई प्रयास पूर्वक एकांत में ही रहना चाहिए। दो भी रहे तो खटपट होती है। ये बात साधक के लिए विशेष रूप से कहते हैं। और जो भजन, जो उपासना आप और मैं कर रहे हैं ना भाई, उसके लिए तो रसिकाचार्यों ने ये सिद्धांत रूप से कहा है, भजन एकांत जिन मन समानी। वैसे नारद जी भी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः। ऐसे तो भगवान के सब भक्त श्रेष्ठ हैं, पर जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, एकांतिक कैसे? कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। देखो, दया भी सात्विक वृत्ति है और शांति भी सात्विक वृत्ति है। पर दया में चेष्टा है, क्रिया है। आप इसके लिए कुछ करोगे, उसके लिए कुछ करोगे, पर एक शांत वृत्ति है। इसीलिए अभी पूर्व में मैंने आपसे कहा ना भाई, दोनों ही संत हैं, दोनों ही भक्त हैं। एक हजारों लाखों लोगों के समूह में रहकर उनका कल्याण कर रहा है, एक अकेला कुटिया में बैठा भजन कर रहा है। पर लेकिन भाई वो भी वैसा ही है। आजकल हम लोगों की कसौटी थोड़ी अलग हो गई ना। जिसके पीछे 200-500 लोग ज्यादा हैं तो हम कहते बड़ा संत है। तो दूसरा छोटा नहीं है भाई। जो अकेला एकांत में रहकर और हरि का भजन कर रहा है वो छोटा नहीं है, वो साधारण नहीं है। दोनों ही साधु हैं, दोनों ही संत हैं। और भक्ति सूत्र की माने, संतों की वाणी का चिंतन करें तो वो तो कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्याः। जो एकांत में रहकर और भजन साधन कर रहा है, जो भजन परायण है और निष्काम भाव से लगा है प्रभु को रिझाने में, करे वो मुख्य है। श्रेष्ठ नहीं कहा, लेकिन मुख्य कहा, मुख्य है। तो श्री दत्तात्रेय कहते हैं मैंने सीखा कि मैंने किसी को यदि एकांत साधन करना हो, आत्मचिंतन करना हो, तो उसे प्रयास पूर्वक एकाकी ही रहना चाहिए। अच्छा, अब हम जैसे लोग क्या करें? तो हम जैसे लोगों के लिए इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि थोड़ा सा एकांत तो अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए, प्रयास पूर्वक लाना चाहिए। आप भले व्यवहार में रहते हो, संसार में रहते हो, खूब रहिए, लेकिन थोड़ा सा समय ऐसा हो जब आपके पास में एकांत हो। मैंने दिन भर संसार की खटपट में मत लगे रहिए। अच्छा, और कभी कभी हम मन बहलाने के लिए ये भी सीख लेते हैं। मैं पूछूं, हाँ भाई कितना भजन करते हो? तो बोले चलते फिरते करते रहते हैं।
चलते फिरते दिन भर ही भजन करते रहते हैं। हाँ, चलते फिरते तो करिए, पर एकांत में बैठकर भी कुछ देर साधन का अभ्यास अवश्य होना चाहिए, साधक के जीवन में अवश्य होना चाहिए। इस भूल में मत रहना चलते फिरते भजन हो रहा है, कब मन चलते फिरते संसार का भजन करने लगेगा पता नहीं चलेगा, पता नहीं पड़ता है कि बस हमको ये लगे अब तो दिन भर भजन ही करते हैं, ना माला की जरूरत है, ना आसन की जरूरत है, कुछ नहीं है, हम तो चलते फिरते भजन करते हैं। वो तो करना ही है, अधिक से अधिक करना है, पर कुछ देर एकांत में बैठकर साधन का अभ्यास भी अवश्य करना है। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, संसार के व्यवहार में रहते रहते भजन तो हो जाएगा, लेकिन आत्मचिंतन के लिए तो एकांत की ही आवश्यकता है। भीड़ में रहकर आत्मचिंतन नहीं होता, व्यवहार में रहकर आत्मदर्शन नहीं होता, आत्मनिरीक्षण नहीं होता, आत्मविश्लेषण नहीं होता। उसके लिए तो एकांत की आवश्यकता है और अवश्य है। फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं एक बाण बनाने वाले का। बाण बनाने वाला बाण बना रहा है और कह रहे राजा की सवारी निकल गई और उसे खबर नहीं पड़ी। कह रहे मैंने वहां से सीखी कि मन की एकाग्रता क्या होती है। माने संसार में रहकर भी यदि आपको संसार से न्यारा रहना है, आपको खबर ना पड़े, सब देख रहे हैं आप, लेकिन उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा। कह रहे वो मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा। वो बाण बना रहा था एकाग्र। अच्छा, बाण बनाना बड़ी एकाग्रता का काम है। कैसी उसकी नोक हो, कैसा उसका आकार हो, कहां पर पंख लगाए जाएं, उसके पुच्छ भाग में, ये बड़ी एकाग्रता का काम है। इट्स अ वर्क ऑफ प्रिसीजन। आपको बहुत एकाग्रता चाहिए। तो अवधूत कहते हैं कि जब मैंने उस बाण बनाने वाले को देखा, वो बाण बना रहा है, राजा की सवारी लाव लश्कर के साथ उसके सामने से निकल गई और उसे खबर नहीं पड़ी। तो दत्तात्रेय कहते हैं मैंने विचार किया कि इसी प्रकार की एकाग्रता यदि साधक को प्राप्त हो जाए तो फिर संसार में कुछ भी हो रहा हो, उसे क्या लेना है और क्या देना है। देखो, संसार में होने वाला भला बुरा कब तक भला बुरा है? जब तक हमें भला बुरा लगता है। हमें भला बुरा ना लगे तो फिर क्या संसार है? और कौन सा यही संसार है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में पता नहीं कैसे कैसे जीव हैं, कैसी कैसी प्रभु की सृष्टि है, हमको क्या खबर है? हम तो इसी को ही संसार माने समझे बैठे हैं। तो इतना भी झूठा है और वो सारा का सारा भी स्वप्नवती है, वो संपूर्ण भी क्षणभंगुरी है। तो विधि क्या है? संसार से मुक्त होने की विधि क्या है? कि मन को प्रभु में एकाग्र किया जाए। और मन को प्रभु में एकाग्र करने के लिए फिर अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं कि उसमें कुछ बातों की आवश्यकता है। आपका आसन सिद्ध हो और आपका जीवन संयमित हो, आपका जीवन नियंत्रित हो। एक बड़ा सुंदर श्लोक इसमें मिलता है, मन एकत्र संयुज्या जित श्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाण मतन्द्रितः। पहले कहा है जित श्वासो और फिर जितासनः। इसीलिए मैंने कहा भाई थोड़ी देर एक आसन में बैठने का अभ्यास भी होना चाहिए। आपको तो खैर कथा में बैठकर ही हो जाता है, आप तो 2-3 घंटा यहीं पर ही बैठ जाते हो। वरना कभी कभी आप ऐसे भी व्यक्ति देखोगे वो 5 मिनट भी एक आसन में बैठ नहीं सकता। अच्छा, आपके शरीर की चेष्टा ही बताती है आपके मन की स्थिति क्या है। आप देखो, कभी अगर मन किसी बात से बहुत बेचैन हो ना, आप कभी ऐसे भी अपने व्यवहार में, दैनिक जीवन में भी कभी आप इसका अनुभव करना, किसी बात से अगर मन बहुत बेचैन हो ना, तो आप कभी यहाँ बैठोगे, कभी वहाँ बैठोगे, कभी यहाँ से उठोगे, कभी वहाँ जाओगे। कारण क्या है? क्योंकि मन बेचैन है, मन व्याकुल है। तो आपके शरीर की जो चेष्टा है, आपका जो हाव भाव है, वो आपके मन की स्थिति बताता है। तो थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए जीवन में कि आप एक आसन में बैठ सकें। फिर जित श्वासो अर्थात जो श्वास की गति है, और श्वास की गति संयमित नियंत्रित कब होती है, कब सदती है? जब आपके जीवन में अनुशासन होता है, जब आचार विचार में संयम होता है। कल इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की। सबसे पहला संयम क्या है? भोजन का संयम। देखो, भोजन का संयम हुआ तो विचार का संयम होगा, सीधी सी बात है।
भोजन संयमित हुआ तो विचार संयमित होगा, विचार संयमित हुआ तो व्यवहार संयमित होगा। भोजन नहीं संयमित है तो फिर कुछ संयम नहीं आ सकता, कभी संयम नहीं साध सकते हैं फिर आप, यदि भोजन में ही संयम नहीं है तो। बड़ी बड़ी असंयत होती है हमारी चेष्टाएं, जहां नहीं देखना है वहां देखेंगे, जैसे नहीं देखना है वैसे देखेंगे। छोटी छोटी चेष्टाओं से आपके मन की स्थिति पता चलती है, आपके मन की दशा पता चलती है। और ऐसा भी मैं कहूं, कभी कभी मन की दुर्दशा भी पता चल जाती है। कितनी भी लीपापोती आपने बाहर से की हो, लेकिन आपकी चेष्टा बता देती कि मन की दशा वस्तुतः दुर्दशा जैसी है। तो मन एकत्र संयुज्या जित श्वासो जितासन वैराग्याभ्यास योगेन। दो बात कही ना भगवान ने श्री गीता जी में, अभ्यास और वैराग्य। इसके लिए आपको जीवन को संयमित करना पड़ेगा। मन एकाग्र ऐसे ही नहीं हो जाएगा भाई। और ये भूल तो कभी मत करना, इस भूल में तो कभी मत रहना कि गुरुजी सर पर हाथ रख देंगे और हो जाएगा, गुरुजी कोई मंत्र दे देंगे और हो जाएगा, गुरुजी कान फूंक देंगे और हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए और प्राप्त करिए। कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है कि कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया, कोई मार्ग बताने वाला मिल गया, और मैं कहता हूं कोई हमारी भूल सुधारने वाला मिल गया। ये कितनी बड़ी बात है। यही प्रभु की कृपा है। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने सीखा मन कैसे एकाग्र किया जाए। वो एक आसन में बैठा है, बड़ी संयमित उसकी चेष्टा है। जैसे जैसे तन संयमित हुआ, तन का अनुसरण मन करेगा, मन संयमित होने लगा। और जैसे ही मन एकाग्र हुआ, दत्तात्रेय कहते हैं कि बड़ी भारी राजा की सवारी आगे से निकली। सैकड़ों सैनिक गाजे बाजे के साथ राजा निकल रहा है, लेकिन उस बाण बनाने वाले को खबर भी नहीं पड़ी। इसे कहते हैं मन की एकाग्रता। और ऐसी एकाग्रता यदि प्राप्त हो जाए, फिर संसार में क्या हो रहा है, और हो रहा है तो होने दो भाई। फिर तो राम झरो के बैठ के और सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। अच्छा, मुझे लगता है इसी अवस्था में ही तो संत पहुंचकर कहता होगा। कबीर कहते हैं, अरे कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। यहां तो न लेना न देना और मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना। और एक और बात मैं यहां पर कहूं, भाई संसार में भला बुरा होता रहा है और होता रहेगा। आप कभी सोचो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। हम कह देते ना, अरे चलो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा। कभी होगे तो आप ठीक होगे, मन ठीक होगा तो होगा, बाहर सब ठीक नहीं होगा। मैं तो झूठी बात कहूंगा नहीं, आपसे कह दूंगा कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई। जब होगा अपना मन ठीक होगा। तो प्रयास करना है तो अपने मन को ठीक करने का करना है, अपने मन को स्वस्थ करने का करना है। फिर कहते हैं मैंने एक बालक से सीखा। बालक से क्या सीखा कि कैसे बालक अकेला ही खेल लेता है। आप देखो, छोटा सा बालक अपने हाथ में खिलौना लिए वो अकेला ही खेलता रहता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। बालक को मान अपमान की कोई बहुत चिंता नहीं होती, उसे मान अपमान की कोई बहुत चिंता नहीं है। आप देखो, गली में चार बालक जब खेलते हैं तो 2 मिनट में आपस में झगड़ लेते हैं, 2 मिनट बाद फिर एक साथ में खेलने लगते हैं। मैंने उसे कोई बहुत मान अपमान की चिंता नहीं होती, कोई बहुत सम्मान पाने के लिए वो चेष्टा नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सम्मान पाने की चेष्टा करते हैं। मेरे बालक से मैंने सीखा कि कैसे सहज प्रसन्न जीवन जिया जा सकता है। माने मान अपमान की चिंता छोड़ो तो जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। अच्छा, एक और बात, जैसे जैसे व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करता जाता है, ये मान सम्मान की चिंता और भारी होती चली जाती है, और बड़ी होती चली जाती है। मैं एक नगर में था तो उन लोगों ने मुझे बताया, बोले महाराज कुछ लोगों को आना था, कुछ विद्वानों को आना था, और यहाँ कुछ कार्यक्रम होना था, तो कैसी व्यवस्था की जाए इसके लिए पहले से हमारे पास सब रूपरेखा आ गई। तो हमको बताया गया कि एक आसन
इतना इंच होना चाहिए, दूसरा उससे 2 इंच नीचा, तीसरा 3 इंच नीचा, और इस प्रकार की व्यवस्था हम सबको करनी थी, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आ रहे थे और ऐसा सब। तो मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा देखो कि संसार का मान सम्मान मिलते ही जीवन की सहजता, सरलता, प्रसन्नता, प्रवाहमानता सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखो संसार से मिलने वाली उस वस्तु को क्या कहते हैं? उपाधि। हम कहते हैं ना अमुक व्यक्ति को ये उपाधि दी गई, उपाधि वस्तुतः होती क्या है? आदि व्याधि उपाधि सब क्या होता है? सब बाधा ही तो है। तो अवधूत कहते मैंने बालक से सीखा कि कैसे उसे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है, थोड़ा सा व्यवहार को बनाए रखने के लिए कुछ हो आपके जीवन में तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा सम्मान पाने के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए अखबारबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। और एक और बात मैं तो कहता हूं, सम्मान उसी का है जिसको प्रभु सम्मानित करते हैं, उसी का है और उसी का सदा रहता है। आज हम यहाँ आदर से किसका नाम लेते हैं? जिनको प्रभु ने सम्मान दिया है, जिनको प्रभु ने अपनाया है, जिनको अपना कर लिया है, वही सम्मानित है भाई। उन्हीं का यश है, उन्हीं की कीर्ति है, और उन्हीं का यश और उन्हीं की कीर्ति तन मन प्राणों को शीतल करने वाली है। तो बालक के जैसे बाल सुलभ व्यवहार हो, बहुत ऐसा होने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहता चलूं आगे कि बहुत ज्यादा दीनहीन बने रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है 12-13 बरस पहले की घटना होगी, मैंने शायद अभी नहीं और पहले की बात है, 15 बरस पहले की घटना होगी। तो ठाकुर जी की सेवा जैसी बन पड़ती थी वैसी घर में होती थी। तो घर में कोई शहर में कोई साधु संत आता था ना, तो इच्छा होती थी कि चलो वो घर में आए, प्रसाद पाएं। तो एक बार कोई आए थे वहाँ, तो मैंने कहा कि आप आइए, ठाकुर जी का दर्शन करिए और प्रसाद पाइए। बोले अरे मैं तो कुत्ता हूँ। मैंने कहा है, मैंने कहा फिर भी आइए प्रसाद पाइए। बोले अरे मैं तो कुत्ता हूँ, कहीं भी पा लेता हूँ। और मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा देखो प्रभु ने मनुष्य बनाया, इनको कुत्ता होने की पड़ी है, माने इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा दंभ ओढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य होकर संसार में आए हैं और अब आचार्य के चरणों का बल पाकर श्री जी की सहचरी होकर श्री जी के पास जाना है, ये सीधा सा मार्ग है। तो वैसा भी नहीं होना है और वैसा भी नहीं होना है। माने इस सब बात में नहीं पड़ना है भाई। बाल सुलभ माने जिसके जीवन में कोई लगाव बनाव दुराव ना हो, ऐसा व्यवहार। सम्मान पाने की चेष्टा भी नहीं करनी है, और ऐसे इस प्रकार से स्वयं को, अपने स्वरूप को अपमानित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, सम्मान न मिले तो चिंतित नहीं होना है, सम्मान न मिले तो पीड़ित नहीं होना है। सम्मान देने का अवसर आए तो सबसे आगे रहना है, दे दीजिए। सबही मान प्रद आप अमानी, ऐसा ही महापुरुषों का जीवन रहा है, ऐसी उनकी जीवनचर्या रही है। सबही मान प्रद आप अमानी। फिर कहते मैंने एक सर्प से सीखा। अब सर्प से क्या सीखा? बोले सर्प को भीड़ में रहना पसंद नहीं है। बोले अरे महाराज अभी तो आपने बताया अकेले रहने में सुख है, अब सर्प से और क्या सीख लिया? बोले सर्प से मैंने ये सीखा कि एक तो होता है विजातियों की भीड़ में नहीं रहना, पर सर्प सजातीय के साथ भी नहीं रहता है। माने ये बात विशेष रूप से साधक के लिए कहते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि चलो अमुक व्यक्ति तो अपना ही है, किसी और के साथ नहीं रहना है तो इसी के साथ बैठकर कुछ देर बतिया लेते हैं। बहुत लोगों के अंदर तो ये झंझट होता है, ये हमारा गुरु भाई है, ये हमारी गुरु बहन है। बहुत लोगों को संसार में नए नए संबंध बनाने का बड़ा चाव होता है, चाचा मामा भाई बंधु जाने। अरे भगवान ने जो दिया है उसी को निभा लो। संसार तो अपने भाग से ही बहुत मिल गया है, अब नया बनाने की क्या आवश्यकता है? गंगा किनारे लोग भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं, थोड़ा सा मन मिला और नया संबंध बना लिया। माने इस वृत्ति से बचने के लिए अवधूत दत्तात्रेय आदेश करते हैं। बोले सर्प से मैंने सीखा, माने अकेला ही रहता है,
खाली ऐसा नहीं कि विजातीय का संग नहीं करना, सजातीय का भी बहुत अधिक संग करने की आवश्यकता नहीं है, और संग करिए तो संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो भाई, सब सिद्धांत में सर्वोपरि सिद्धांत तो यही है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समा। और वैसे ही प्रारब्ध से हमें खूब संसार मिल गया है, व्यवहार के और पचड़े में तो आप और मैं पड़े ही हुए हैं। अब जब समय मिला है, अब जब गुरु मिला है, अब जब आचार्य की चरण शरण मिली है, उपासना पद्धति मिली है, फिर तो भाई धीरे धीरे एकांत को ही साधने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने बहुत बरस पहले सुना था, मैं कई बार आपको बता भी देता हूँ, और आज ही मैंने आपको कहा ये बात कि जो बात जहां से सुनी हो, जो बात जहां से ग्रहण की हो, उसी का ध्यान करते हुए उस बात को ग्रहण करना चाहिए, और जिससे सीखी हो उसके प्रति नतमस्तक होते हुए ये बात कहनी चाहिए। तो मैंने बहुत बरस पहले श्री जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के मुख से ये बात सुनी थी कि भाई साधु वो है जिसका एकांत पवित्र है, बस वही साधु है। वो किसी भी देश में रहता हो, कुछ भी प्रकार का वस्त्र पहनता हो, अगर कोई एकांत में पवित्रता से रहता है तो वो साधु है, इसका एकांत पवित्र है। तो माने इस प्रकार से अपने जन, ये अपने जन है तो इनकी भीड़ इकट्ठी कर ली जाए। माया तो भाई कहीं से भी जीव को विमोहित कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं श्री जी ने हमारे लिए तो बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी है। सत्संग में आपका मेरा हम सबका मिलना हो ही जाता है, यहां पर ही सबका मिलना हो जाता है, बस इतना मिलना बहुत है। भाई आपका मन अलग है, आपकी वृत्ति अलग है, आपका स्वभाव अलग है, दूसरे का मन, उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव अलग है। हो सकता है आपको माला जपने में अधिक मन लगता हो और किसी को लीला कथा सुनने में अधिक मन लगता हो। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी अपनी वृत्ति है। सबके प्रति सद्भाव रखते हुए सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। और पहली बात स्मरण रखना बाप, एक के प्रति राग हुआ तो दूसरे के प्रति द्वेष हो जाएगा, संभल कर रहना। एक में आसक्ति हुई तो दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी, अकारण हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? हम लोग तो देखते हैं, आंख से देखते हैं। एक शिष्य सेवा करने लगे तो दूसरे को उससे ईर्ष्या होने लगती है, कुछ लेना नहीं देना नहीं। और ये मानव मन है भाई, ऐसा ही है। इसीलिए संत सावधान करते हैं कि इस मार्ग पर चलना तो ऐसे चलना। इस संसार में रहकर यदि साधन करना है तो फिर गुरुजनों के, संतों के इसी बताए मार्ग पर चलकर ही हो सकता है। यही एक विधि है। और फिर अवधूत कहते हैं कि जब मैंने मकड़ी को देखा कि किस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला बनाती है और फिर उसको भीतर ही समेट लेती है, कह रहे बस यहाँ पर आकर मुझे विश्राम मिल गया कि यही नारायण की लीला है, यही सृष्टिकर्ता की लीला है कि वही बनाता है और वही मिटाता है, वही स्वयं से प्रकट कर लेता है और फिर वही स्वयं में समेट भी लेता है। फिर इसके बाद एक और बात अवधूत कहते हैं कि 25वां गुरु मेरा स्वयं का शरीर है। बोले शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर से मैंने सीखा कि ये इसमें कुछ ऐसा भी है जो नित्य है और ये स्वयं जो है ये अनित्य है। दो बात भगवान ने कही ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, बोले वैराग्य भी शरीर से ही होता है, शरीर को देखकर ही होता है। जब शरीर की क्षणभंगुरता का विचार होगा तभी संसार से वैराग्य होगा। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे संसार में जितनी गंदगी है वो सब प्राणियों के शरीर में से निकली हुई गंदगी है। इस संसार को अगर गंदा किया है तो प्राणियों ने ही किया है, शरीर से ही सब निकला है। जिस गोरी चमड़ी को देखकर और हमारे मन में विषय और वासना का उदय होता है, हल्की सी परत उसकी हट जाए, कैसे मक्खी भिनभिनाती है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे आज व्यक्ति केशों के सौंदर्य पर मरता है,
वही केश अगर भोजन में पड़ जाए तो कितनी घृणा होती है, वो त्याज्य हो जाता है, स्पर्श करने लायक भी नहीं रहता। शरीर तो भाई सुंदर तभी है जब इससे भजन हो रहा हो, जब इससे साधन हो रहा हो, तभी यही शरीर की सुंदरता है, यही शरीर की उपयोगिता है, यही शरीर की सार्थकता है। तो कहते वैराग्य भी इसी शरीर से होता है, और कहते अभ्यास भी इसी शरीर से होता है। खलु धर्म साधनम, धर्म साधन भी इसी से होगा। तो कहते मैंने इस देह को जब देखा तो मैंने सीखा भाई इसी में कुछ ऐसा भी है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो चेतन अमल सहज सुख राशि है, और यही क्षणभंगुर भी है, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। तो कहते शरीर से मैंने सीखा कि भाई सदमार्ग पर चले तो भजन हो जाता है, कुमार्ग पर चले तो पतन हो जाता है। यही भजन भी करा देगा, यही पतन भी करा देगा। इसी से प्रभु की चरण शरण भी मिल जाएगी, और इसी से नरक का द्वार भी खुल जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसी से नरक का द्वार भी खुल जाएगा, इसी से प्रभु की चरण शरण भी मिल जाएगी। जिव्या है, अब जैसे अग्नि की शिखा लपलपाती रहती है, ऐसे देखो जिव्या भी ऐसी ही है। समय का मूल्य जानकर सदुपयोग कर लो तो हरि का नाम रट लो, नहीं तो जीवन भर ये विषय का रस चखाने में ही आपको लगाई रखेगी। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई आप विषय नहीं भोगते, विषय आपको भोग लेता है। विषय तो ज्यों का त्यों रहता है। रसगुल्ले थोड़ी समाप्त हो गए संसार में, खाने वाले मर गए। हीरा मोती सोना चांदी थोड़ी कहीं चले गए, उनको पहनने वाले चले गए। भूमि हंसती है, जब दो राजा भूमि के लिए लड़ते हैं तो भूमि हंसती है, बोली तुम्हारे जो बाप थे वो भी यही विचार कर लड़ते थे कि मैं उनकी हूं, तुम्हारे बाप के बाप भी यही कहकर लड़ते थे कि ये भूमि हमारी है। तो सब लड़ने वाले मर गए और मैं वहीं की वहीं हूं। तो संसार का विषय तो वहीं का वहीं रहता है भाई, भोगने वाला समाप्त होकर चला जाता है, वो नरक के किसी गर्त में जाकर पड़ता है। तो भाई ये व्यर्थ भी है। अगर गुरु ना मिले तो फिर ये व्यर्थ भी है, और गुरु मिल जाए तो इससे परम अर्थ की सिद्धि भी हो सकती है। तो ये अद्भुत व्याख्यान यहां पर समाप्त होता है, और कहते हैं जैसे ही अवधूत इस उपदेश की समाप्ति करते हैं, महाराजा यदु का जो चित्त है शांत हो जाता है, समदृष्टि की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। और आज मैंने आपको यही निवेदन किया कि भाई सत्संग का फल यही है, सत्संग का प्रसाद यही है कि मन शांत हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध होकर सत्य वस्तु नित्य वस्तु का विचार करने योग्य बन जाए। यही सत्संग की कृपा है, यही सत्संग का प्रसाद है।